सोल लैंड 2 के इस एपिसोड में भाई लोग एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होगी जो कि वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत होगी। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वो कैसी लगी। और आगे बढ़ने से पहले भाई लोग अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यह जुआन लाओ के साथ शेरेक एकेडमी लौट आया होता है और यह अपने घर अपने शेरेक लौट के आने पे काफी खुश भी होता है। और जुआन लाओ कहते हैं कि यह तुम्हें कुछ समय पोसाइडन पवेलियन ही रुकना होगा और स्कूल की एक्टिविटीज को खत्म हो जाने के बाद कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए रुकने की जगह अरेंज कर दूंगा। और एक्टिविटीज का सुन के यह हैरान होता है और पूछता है कि कैसी एक्टिविटीज। तो जुआन लाओ कहते हैं कि लिटिल बॉय तुम्हें उस बारे में बाद में पता चल जाएगा। और यह को कुछ भी समझ में नहीं आता है और ये मन में कहता है कि यहाँ पे एग्जाम्स के अलावा अब कोई और भी एक्टिविटीज होती है क्या। चलो जाने तो पहले चल के अपने सीनियर्स और जूनियर्स से मिलते हैं। और यह आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक लड़की उसके बाजू से निकलती है और यह उसे पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की का रुमाल इसके फेस के सामने आ जाता है जिसकी वजह से ये उसके चेहरे को नहीं देख पाता है। और उस रुमाल के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है और तभी वो लड़की यह के पास आ जाती है और ये तो वाकई में दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और अगर आप लोगों को भी ये खूबसूरत लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसे देखते यह काफी दंग रह जाता है और इसे ऐसा लगता है कि यही गॉडेस ऑफ लाइट है। और धीरे धीरे करके युहा के पास आ जाती है और उससे ये अपने रुमाल को वापस मांगती है, लेकिन युहा की नजर तो उसके ऊपर से हट ही नहीं रही होती है और उसके मांगते ये रुमाल को उसे सौंप देता है। और युहा उसे इस रुमाल को लेके ये लड़की वहाँ से जाने लगती है और यह सोचता है कि उस रुमाल के ऊपर तो वांग क्विंगर नाम लिखा हुआ था, वांग क्यूयर वांग डोंग, तो क्या ये सच में वांग डोंग की सिस्टर थी। और चलो इसका पीछा करके उससे पूछते हैं क्या ये उसकी सिस्टर है। लेकिन ये क्या सही रहेगा क्योंकि वैसे भी सिर्फ मैं ही इसे जानता हूँ, बल्कि ये नहीं जानती है कि मैं कौन हूँ। और ये तो काफी तेज थी और कम से कम इसके पास 5 रिंग्स होंगी। और क्या ये शेरेक एकेडमी जाने की कोशिश कर रही है। और यह देखता है कि वो सिटी गेट के अंदर चली गई है। और जब ये इसका पीछा करते हुए सिटी गेट के अंदर पहुँचता है तो ये काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि वांग क्वियर इसे कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। और यह आसपास देखते हुए मन में कहता है कि मैंने उसके ऑरा को लॉक नहीं किया था, इस वजह से अब और मैं उसे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। फिर यह थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शायद हमारी ही किस्मत में मिलना नहीं लिखा था और मैं अब इसकी और ज्यादा परवाह भी नहीं करूंगा। और अब मैं पहले जाके अपने सीनियर्स और जूनियर्स से मिलता हूँ। हम देखते हैं कि वांग क्यूयर युहा से छिप रखी होती है और ये छिपके उसे ही देख रही होती है और उसको यहाँ से जाते हुए देख ये राहत की सांस लेती है और मुस्कुराती भी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और हम देखते हैं कि युहा सबसे मिलने के लिए आ गया होता है और इसे सबसे पहले नाना मिलती है जो कि युहा को देख के काफी खुश होती है और ये कहती है कि मास्टर आखिरकार आप लौट के आ ही गए। और युहा इससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मास्टर मत बुलाया करो। और तभी यहाँ पे बाई बाई आ जाता है और वो कहता है कि युहा आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए। और बाई बाई को देख के युहा खुश होता है और ये युहा का घर में स्वागत करते हुए कहता है कि मैंने तो बस इस बारे में सुना था कि तुम लौट आए हो, इसलिए बस मैं देखने के लिए बाहर आया, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि बाहर तुम मुझे सच में मिल जाओगे। और अंदर आने के बाद युहा सैतो और जू सांसी से भी मिलता है और जब ये सभी काफी लंबे समय बाद मिलते हैं तो ये काफी खुश होते हैं। और टांग सेट जो इतनी इनक्रेडिबल स्पीड से इम्प्रूव हो रहा है इस बारे में बाई बाई युहा को बताता है और ये सब कुछ सिर्फ युहा की वजह से ही संभव हो पाया है जो ब्लूप्रिंट्स उसने भेजे थे। और अब टांग सेट का अच्छा खासा साइज हो गया है और जो इनर क्लैन है वो सेट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिम्मेदार है, जबकि जो आउटर क्लैन है वो बाकी ग्रुप्स के साथ रिलेशन के लिए जिम्मेदार है। और शेरेक एकेडमी की मदद के साथ हर महीने टांग सेक्ट 10 गॉडली जू कैनन्स को प्रोड्यूस कर सकता है और उनमें से ज्यादातर शेरेक एकेडमी को बेच दिए जाते हैं। और ठीक है, अब जब तुम लौट ही आए हो हम इस बारे में बात करना बंद करते हैं। यह कहता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं भी इस बारे में जानना चाहता था। और चलो बताइए कि मेरी सीनियर सिस्टर्स और वांग डोंग कहाँ हैं। तो भाई भाई कहता है कि ओ तुम्हें वो याद भी है और क्योंकि कल एक काफी इम्पोर्टेंट इवेंट है तो तुम उन सभी से वहीं पे मिलोगे। यह पूछता है कि कैसा इवेंट है और क्या वांग डोंग उसे अटेंड करने के लिए समय पे आ जाएगा। तो भाई भाई मुस्कुराते हुए कहता है कि वो डेफिनेटली आएगा। और भाई भाई की इस बात पे यह को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो भाई भाई बात पलटते हुए कहता है कि चलो अब समय हो गया है डिनर का और बाकी चीजों के बारे में हम डिनर के दौरान ही बात करेंगे। और फिर हमें शेरेक एकेडमी के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अल्कोहल को देख के यह काफी हैरान होता है और
और ये कहता है कि सीनियर ब्रदर आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है और आखिर कब से एकेडमी ने हमें अल्कोहल ड्रिंक करने की इजाजत दे दी है। और भाई भाई कहता है कि कल वो इवेंट होने वाला है इसलिए आज रात बैचलर नाइट है और क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे सिर्फ मेल स्टूडेंट्स ही हैं। और बैचलर नाइट से युहा को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जूसांसी उसे बताता है कि इसका मतलब कि तुम एक फ्रेंड की तलाश कर रहे हो। और सही तो कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो भाई भाई कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन अगर तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो और तो और उस दौरान काफी ज्यादा बेशरम भी रहते हो तो शायद तुम्हें भी एक मौका मिल सकता है। और इनकी बातों से युहा को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ये कहता है कि वो इवेंट तो कल होने वाला है ना और आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो जूसांसी कहता है कि मैं ये तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए ही नहीं बता रहा हूँ और तुम जो वर्जिन हो इस चीज के लिए तुम किसे दोषी ठहरा सकते हो। तो भाई भाई कहता है कि हे ज्यादा बकवास मत करो और अगर तुम इसे ऐसे ही बुली करते रहे तो मैं तुम्हारे कल के प्लान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। और भाई भाई की इस बात को सुन के जूसांसी अपनी पावर दिखाते हुए कहता है कि तुम तो कितने ज्यादा रूड हो और मुझे लगता है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। तो भाई भाई इससे कहता है कि लड़ना शुरू मत करो नहीं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि कल के इवेंट में तुम्हारा मनचाहा आउटकम तुम्हें ना मिले। और भाई भाई की इस बात को सुन के जूसांसी ठंडा पड़ जाता है और ये तुरंत ही भाई भाई के पैर को पकड़ के रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा प्लीज मुझे तुम माफ कर दो लेकिन भाई भाई तुम्हें कल मेरी मदद करनी ही होगी और अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं अपना सारा कॉन्फिडेंस खो दूंगा। जबकि भाई भाई इससे परेशान हो गया होता है तो इससे ये दूर हटने के लिए कहता है और इस तरफ यह हैरान परेशान होते हुए पूछता है कि फेट ऑन सी गॉड आइलैंड का मतलब क्या है। तो भाई भाई कहता है कि ठीक है हम तुम्हें कल के इवेंट के बारे में बताएंगे। और जूसांसी कहता है कि हम इसे 2 शब्दों में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं मतलब कि तुम इसे ब्लाइंड डेट भी कह सकते हो। और ब्लाइंड डेट को सुन के युहा के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इसके भी पसीने छूटने लगते हैं। और भाई भाई कहता है कि ये हमारे स्कूल के ट्रेडिशन का एक हिस्सा है और क्योंकि हम इनर एकेडमी स्टूडेंट्स हैं तो हमारे ऊपर स्कूल की भी काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं जिस वजह से हम में से ज्यादातर को बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्ट होने का मौका नहीं मिलता है। और क्या तुमने ये नोटिस किया कि हमारी एज हो जाने के बाद भी हम में से ज्यादातर सिंगल ही हैं तो इसलिए इस इवेंट के दौरान सभी लोग ही अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करेंगे और इस तरीके से ये अपने मनचाहे पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश भी करेंगे। तो यह हंसते हुए कहता है कि अगर मैं इस इवेंट को ज्वाइन ना करूं तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो भाई भाई युहा को ऐसा करने के लिए मना करते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं तुम शेरेक 7 डेविल्स का एक हिस्सा हो इसलिए सभी लोग सोचेंगे कि तुम डर गए। जूसांसी कहता है कि चिंता मत करो ये काफी आसान होगा और मैं तुम्हें 3 ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि तुम बहादुर बनो तुम विचारशील और बेशरम भी बनो और हम सभी ही एडल्ट्स हो गए हैं इसलिए अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम बहादुरी दिखाते हुए उसके लिए जाओ। और इस बात को सुन के यह भी थोड़ा शर्माने लगता है और ये मन में कहता है कि जब बात फाइटिंग की आती है तो मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है लेकिन जब बात डेटिंग की आती है तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर वहाँ पे वो आई और ना जाने ये वांग डोंग कहाँ चला गया है क्योंकि अगर वांग क्विंगर सच में उसकी ट्विन सिस्टर हुई तो वो मुझे कुछ टिप्स दे सकता है। और भाई भाई कहता है कि चलो ठीक है अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो और जाके मौज मस्ती करके तनाव को दूर करना और यहाँ तुम भी जाके थोड़ी बहुत पी भी लो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।